हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक प्रकार की डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और साथ साथ दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं, इसकी हम ईएमएफ सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इट मींस पोटेंशियोमीटर is a device used to find EMF, internal resistance, of a cell and also used to compare the EMF of two cells. Potentiometer is a device used to find EMF, internal resistance of a cell and also used to compare the EMF of two cell. यानी कि पोटेंशियोमीटर एक प्रकार की डिवाइस है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो इलेक्ट्रिक सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकता है और साथ साथ दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें 7 से 8 मीटर 7 से 8 मीटर लंबा वायर यूज होता है, जो कांस्टेंटीन और मैग्नीन, एक मेटेलिक एलॉय है, कांस्टेंटीन और मैग्नीन से बना होता है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका यहाँ देखेंगे 7 से 8 मीटर लॉन्ग, इसका कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें 7 से 8 मीटर लॉन्ग वायर यूज होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? कांस्टेंटीन और मैग्नीन। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है बट लो होता है, जिसकी वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है वो निग्लिजिबल आता है। इसमें आप देखेंगे इसे एक वुडन बोर्ड पे, इसका कंस्ट्रक्शन एक वुडन बोर्ड पे होता है। मान लीजिए ये हमने सपोज किया, यहाँ पे 7 से 8 मीटर लंबा वायर यूज किया जाता है। इसका मतलब बहुत लंबा होता है, जिसे हम डायरेक्टली स्ट्रेच नहीं कर सकते, यानी इस वायर को मोड़ करके कहीं न कहीं इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आप देखेंगे इस सिरे से हम वायर को सीरीज में इसको मोड़ करके इसको कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे ये वायर है, यहाँ से मैं एक बाइंडिंग स्क्रू से इसको कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से फिर हमने कनेक्ट किया बाइंडिंग स्क्रू के जरिए, इधर से हम बाइंडिंग स्क्रू के जरिए कस देते हैं, यहाँ भी एक बाइंडिंग स्क्रू और उसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ एक बाइंडिंग स्क्रू लगा देते हैं और लास्ट में ये भी एक बाइंडिंग स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं। इस प्रकार से वायर को, ये ए है और ये सिरा बी है, इसको सेट कर देते हैं वुडन बोर्ड पर। आप देखेंगे ए बी, यहाँ से हम किसी भी सेल को कनेक्ट कर देते हैं और ये जो वायर को हमने टर्न किया है, जो कि
7 से 8 मीटर लंबा वायर है, 1 मीटर को हमने सीरीज में इसको कनेक्ट किया, मोड़ दिया है, और साथ साथ इसमें हम 1 मीटर लंबा मीटर स्केल लगा देते हैं इसके साथ। ये स्ट्रक्चर रहा पोटेंशियोमीटर का। एग्जाम में हमें ये नहीं बनाना है, हमें इसका एक प्राइमरी सर्किट बनाएंगे और उसके बाद जो भी इसके रूल हैं, जो भी इसके नियम हैं, उसे हम देखेंगे। तो आप देखें यहाँ हम इसको, इसकी जरूरत हमें नहीं, इसका प्राइमरी सर्किट हम बनाएंगे। प्राइमरी सर्किट, यहां पे कोई हम एक सेल लेते हैं और साथ साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक रियोसेट RH और यहां पे मैं एक अमीटर लगा देते हैं ताकि करंट का मेजर कर सके। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। ये AB क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है, ध्यान दीजिएगा। यही जो 7 से 8 मीटर लंबा वायर होता है, जिसको हम 1-1 मीटर का टर्न करके वुडन बोर्ड पे सेट करते हैं। तो यहां देखेंगे इसका हमने प्राइमरी सर्किट बनाया है। AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये प्लस माइनस एक सेल है जिसे हम ड्राइवर सेल या स्टैंडर्ड सेल, इसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, ध्यान दें, ऑक्सिलरी जिसे कहते हैं, ऑक्सिलरी और स्टैंडर्ड सेल, इस चीज को जानते रहिएगा। यहां से करंट फ्लो होगा I, यहां से करंट फ्लो होगा I, इस वायर में फ्लो होगा, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट I फ्लो हो रहा है। इसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हम R सपोज करेंगे। करंट I और रेजिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V। ये हायर पोटेंशियल पे है, V हम सपोज कर सकते हैं। ये आपका लोअर पोटेंशियल, जो आपका ये कनेक्शन हम B मान सकते हैं, इसको 0, लोअर पोटेंशियल। आप देख पा रहे हैं। तो एक चीज यहां से हम निकाल सकते हैं, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, ध्यान दीजिएगा, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। तो I का वैल्यू हम देखेंगे, यही देख लेते हैं I। तो I का वैल्यू आप जानते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका सेल ES जो स्टैंडर्ड सेल है, प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए हमने इसको यूज किया गया है। जो भी हम EMF निकालते हैं, किसी भी सेल का जो EMF फाइंड करते हैं, तो इस सेल का हमें नहीं, बल्कि इसकी सहायता से किसी दूसरे सेल का हमें फाइंड करना है। अभी हम देखेंगे, उसका निकालेंगे, लेकिन फिलहाल इस समय जो है प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेल कंसीडर किया है, इसको ऑक्सिलरी सेल कहते हैं प्राइमरी सर्किट में। तो यहाँ से इसकी वजह से जो फ्लो करने वाला करंट होगा और पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट होगा उसे हम निकाल सकते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ES अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R और प्लस रियोसेट R प्लस RH। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इसका भी अपना रेजिस्टेंस है, इसको हम ऐसा मान भी सकते हैं रेजिस्टेंस, या नहीं भी दिया गया तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R दिया गया है और इसके साथ में सीरीज में है। चलिए, तो I बराबर हो गया ES अपॉन RS, R प्लस RH। ये तो करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर है, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे ये आपका टर्मिनल A
हायर वोल्टेज से कनेक्ट है, ये वाला लोअर वोल्टेज से कनेक्ट है। तो इसका लेंथ जो भी है, यहां से जब करंट आगे जाएगा, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट जैसे से आगे जाएगा उसके साथ साथ क्या है, वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है, कमी आ रहा है। यानी यहाँ पे V वोल्टेज है, यहाँ जाते जाते क्या हो जा रहा है, 0 वोल्टेज हो जा रहा है। इट मीन वोल्टेज में कमी आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, करंट का जैसे से आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें वोल्टेज में ड्रॉप आता है। तो मान लीजिए A से B तक चलने में कितना ड्रॉप आया, V, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो A से B चलने में V का ड्रॉप आ रहा है, तो आप यूनिट लेंथ चलेंगे तो कितना ड्रॉप आएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, A से B तक पहुंचेंगे तो इसमें ड्रॉप आ रहा है V का, तो यूनिट लेंथ चलेंगे तो मान लीजिए वायर का लेंथ हमने सपोज मान लीजिए कर लेते हैं L, जो वायर का लेंथ है वो हम सपोज कर लेते हैं L यहाँ से। तो यूनिट लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप V/L, और एक क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, और हमारा मेन मकसद था यही निकालना। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम कह सकते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस वायर के यूनिट लेंथ में जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, यानी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वायर है, ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा, और इसमें इसके यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर की बात मैंने की, उसमें जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको के दिया गया है, वो सपोज दिया गया है, मान लीजिए चलिए 0.1 दिया है, सपोज दैट 0.1 दिया गया है। अगर ऐसे अगर हम पूछ दें, मान लीजिए x लेंथ में या किसी 1 सेंटीमीटर में दिया है 0.1 का, तो ऐसे अगर हम 5 सेंटीमीटर की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे कितने का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ से देखिए वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है, तो V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, KL, यानी K हमें पता है 0.1, और 5 सेंटीमीटर पे, यानी यहाँ से बात किया है 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ का, तो आ जाएगा 5.5, वैल्यू दिया वोल्ट। आप एक चीज ध्यान समझ रहे होंगे, जब 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 था, तो उस समय पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो KL अर्थात K और L का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट आएगा। और अगर वही बात करें 0.5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, इसके का मल्टीप्लाई करके ये वोल्ट निकालेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर में 0.1 वोल्ट और 0.5 सेंटीमीटर में 0.5 वोल्ट। इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, या पोटेंशियल जैसे से लेंथ बढ़ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहीं से हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मान लीजिए लेंथ कुछ भी दिया गया है, वो x हम सपोज कर सकते हैं। यहां से अगर हम जाए किसी भी लेंथ पहुंचे किसी भी सेगमेंट में, तो हमने x सपोज किया, V प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा V बराबर kx। कांस्टेंट हटाएंगे, एक है, और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियोमीटर ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। इस प्रकार से यानी हम कह सकते हैं द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ
is called potential gradient. This is the principle of potentiometer. यानी किसी भी वायर के किसी भी सेगमेंट में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इतना हम जानते रहेंगे, इसको आप जानते रहें। आगे जो हम फाइंड करने वाले हैं वह है ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी भी सेल की ईएमएफ अर्थात ई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये तो प्राइमरी सर्किट की बात किया। अब हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल क्या निकालना है हमें, ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल का ईएमएफ निकालना है। तो जो भी सेल का हमें ईएमएफ निकालना है उससे हमें इससे एक सेकेंडरी सर्किट बनाना है। ये तो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट से कनेक्ट करेंगे दूसरी सर्किट अर्थात सेकेंडरी सर्किट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये तो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है। और यहाँ देखेंगे एक चीज आप ध्यान दें, चलिए अभी इसको हम लास्ट में देखते हैं। इसमें ईएमएफ सेल सबसे पहले क्या होगा, इसका ईएमएफ अर्थात जब इसका सेल हम कनेक्ट करेंगे, जब भी सेल हम कनेक्ट करेंगे उसका प्लस टर्मिनल इस सेल के प्लस टर्मिनल की तरफ से, अर्थात जो आपका ये आपका स्टैंडर्ड सेल है इसका प्लस टर्मिनल इधर है, ए से सिरे से कनेक्ट है। और इसी के ए से सिरे से हम जो भी सेल का हमें ईएमएफ फाइंड करना है उसका प्लस टर्मिनल इस ए से कनेक्ट करेंगे। चलिए उसके बाद है यहां पे इसका एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे सीरीज में और साथ साथ एक चौकी इज है। इस पोटेंशियोमीटर वायर पे इसको हम क्या कर देंगे, मूव करेंगे और अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिलता चला जाएगा और उसकी सहायता से फिर हम क्या करेंगे, ईएमएफ मेजर करेंगे। एक चीज आप और जानते रहें, ईएमएफ जब भी किसी भी सेल को ओपन रखा जाता है यानी उससे हम करंट नहीं ले रहे होते हैं, यानी जब उससे हम करंट नहीं ड्रान करते हैं तो उस केस में हम उस सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो एक चीज जानते रहेंगे, अभी अभी इससे पहले मिलता है जैसे से हम लेंथ यहां देखें ये वैरी करेगा, जैसे से लेंथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल इसका क्या करेगा, वैरी करेगा। अगर हम इस वायर को मूव कराएं इधर, फिर यहाँ मूव कराएं या यहाँ कहीं मूव कराएं तो अलग अलग लेंथ मिलेगा और अलग अलग लेंथ मिलेगा तो हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। और हम जानते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं, V बराबर के एक्स, अभी भी बताया था, V बराबर के एक्स। मान लीजिए हमने एक्स लेंथ मूव कराया, एक्स लेंथ मूव कराया इसको, उस स्थिति में वोल्टेज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या कर देते हैं, उस लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वोल्टेज मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम अलग बनाते हैं, इसी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट यहाँ बनाते हैं। यह आपका पोटेंशियोमीटर वायर है और इस ए वाले सिरे से कनेक्ट है आपका सेल, और यह है गैल्वेनोमीटर से जो की करंट है। इसी फिगर को हमने यहां बनाया है। जैसे जैसे हम इसको मूव कराते हैं जॉकी को वैसे वैसे लेंथ क्या होता है, वेरी करता है, यानी चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जैसे जैसे लेंथ आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वैसे वैसे इससे रिलेटेड जो ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज करेगा। तो मान लीजिए एक्स लेंथ हमने यहाँ पे इसको मूव कराया, इससे रिलेटेड जो वोल्टेज क्या हुआ के एक्स, अगर मैं इसको यहाँ मूव कराया तो वोल्टेज में कमी, और आगे गया तो वोल्टेज ड्रॉप में और अधिकता होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वेरिएशन वोल्टेज
वेरिएशन का काम कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज ग्रुप में। इसको हम कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल वोल्टेज की तरह हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। V बराबर kx। यहां से अब हम नेट ईएमएफ निकाल सकते हैं। नेट ईएमएफ, ये तो E है, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा आप देखें। मान लीजिए हम चल रहे हैं ऐसे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस से, प्लस से, चलिए इधर हम चल रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा चलेंगे, ये डायरेक्शन ले लेते हैं, लूप कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। तो माइनस से प्लस चलेंगे हायर, अर्थात प्लस ई, और यहां पर चलेंगे प्लस से माइनस तरफ, अर्थात माइनस। V की वैल्यू क्या है, kx है। ये जो आपका डिफरेंस आएगा ये क्या होगा, नेट ईएमएफ होगा। इस प्रकार से नेट ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन है। मान लीजिए पहला कंडीशन जब x बराबर 0 है, x बराबर 0, इट मींस हम जॉकी को कहां कनेक्ट कर रहे हैं, ए पे। इस जॉकी को जब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा जो x हमने सपोज किया है, यहाँ पे x का वैल्यू 0, और जब x का वैल्यू 0 तो kx 0 हो जाएगा, और kx 0 अर्थात कोई ड्रॉप नहीं। इट मींस मैथ यहाँ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ E आएगा। नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा आपका, E आएगा। क्लियर। दूसरा कंडीशन, उस कंडीशन में जब नेट ईएमएफ E आएगा, यानी यहाँ पे जब आपका हम कनेक्शन करते हैं, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये तो 0 डिफ्लेक्शन है, वो जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड लेफ्ट, यानी कि इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 से लेफ्ट में होगा। इस चीज जानते हैं। दूसरी बात, अगर x का वैल्यू कुछ न कुछ है, x का वैल्यू हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, यानी कि वैल्यू x का बढ़ रहा है, उस केस में क्या होता है कि नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा E माइनस kx, यानी x है तो kx रहेगा। उस समय क्या होगा, E माइनस kx वैल्यू घट रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, नेट ईएमएफ घट रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। इट मींस ये kx इसमें से घटेगा तो वोल्टेज में कमी आएगी, अर्थात जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन आएगा जरूर, लेकिन लेफ्ट में ही आएगा, थोड़ा सा डिक्रीज, अर्थात ये डिफ्लेक्शन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, यानी अभी भी 0 के लेफ्ट में है लेकिन थोड़ा कम है। इसको हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन कमिंग लेफ्ट विथ डिक्रीज, यानी कि डिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है लेफ्ट में। इसमें डिफ्लेक्शन तो लेफ्ट पहले से ही आ रहा था, लेकिन अब जो दूसरी केस में आ रहा है डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे kx का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो वैल्यू क्या, डिफ्लेक्शन थोड़ा राइट में जा रहा है, यानी 0 से लेफ्ट में ही है बट पहले वाले से राइट में। तीसरा केस आप देखेंगे, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी x को बढ़ाते वक्त इधर मूव कराएंगे b की तरफ, यानी इफ वी मूव जॉकी टुवर्ड b, x will be increase, it means kx will be also increase, hence net EMF क्या होगा, भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर x को हम ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, इतना इंक्रीज कर रहे हैं, एक ऐसा स्टेज आएगा, यहाँ लिखेंगे इफ we increase value of x, यानी लेंथ एक क्लास बढ़ा रहे हैं, if we increase value of x then a stage come at which
एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे राइट होते होते डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, इस जीरो पे पहुंच जाएगा। जैसे जैसे बी की तरफ हम बढ़ेंगे डिफ्लेक्शन इसको इधर लाएंगे। इस तरीकों को आप अच्छी तरीके से जानिए। जब मैंने पहले ए पे कनेक्ट कराया तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया, जब थोड़ा एक्स को बढ़ाया डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ यानी जीरो की तरफ गया। अब और एक्स की तरफ बढ़ा रहा हूँ, बी की तरफ ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन और थोड़ा कम होगा यानी जी की तरफ जीरो की तरफ जाएगा। और जीरो पे एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा जब डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, जीरो पहुंच जाएगा किसी एक ऐसे पार्टिकुलर लेंथ पर, उसे हम कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ, और वो कंडीशन होता है नल डिफ्लेक्शन। यानी इफ वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स देन ए स्टेज कम एट विच देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स देन द लेंथ, उस लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं एक्स बराबर यल मान लेते हैं, कोई भी लेंथ है कोई एक्स का वैल्यू यल मान लेते हैं। देन लेंथ एक्स बराबर इक्वल टू यल, इसको हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, ध्यान दीजिएगा। और उस कंडीशन में नेट ईएमएफ बात अगर करूं ई माइनस जो के एक्स है जो अब यल बन चुका है, जब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये वाला वोल्टेज जो आपका ई है इसके एक्स अर्थात इसके इक्वल हो जा रहा है और उस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अर्थात जब हम करंट नहीं फ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल का ईएमएफ यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो ईएमएफ होता है। जब किसी सेल से हम करंट नहीं ले रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जब हम मेजर करते हैं तो वो ईएमएफ होता है सेल का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन बी बराबर के एक्स इस ई के इक्वल हो जाएगा तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसको हम नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, नेट ईएमएफ जीरो जीरो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा के एल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्थात ई बराबर के एल। इस प्रकार से हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे कंपेयर करते हैं किसी भी दो सेल के ईएमएफ को। पहले इसको नोट करें आप लोग। अब यहां हम देखेंगे कंपेयरिंग ऑफ टू सेल, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। पहला एप्लीकेशन एक प्रकार से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो आप ध्यान देखेंगे तो यहां से हम दो सेल कनेक्ट करेंगे, दो सेल को कनेक्ट करेंगे। साथ साथ हमने दो की लिया है प्रेस करने के लिए, की1 और इसके लिए k2, और इन दोनों के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। इन दोनों की सीरीज में हमने क्या लिया है, गैल्वेनोमीटर, और इससे एक जॉकी कनेक्ट कर दिया जी। क्लियर। पहला कंडीशन ये है व्हेन K1 प्रेस, जब हम K1 प्रेस करते हैं, व्हेन K1 प्रेस, तो ये बैटरी E1 है, E2, इसको जब हम प्रेस करेंगे ए वाली बैटरी आपकी चालू रहेगी, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं व्हेन K1
क्लोज्ड, जब K1 को क्लोज करेंगे तो K2 क्या होगा, ओपन होगा, K2 ओपन होगा, और उस केस में ये ओपन होगा तो ये बैटरी काम नहीं कर रही होती, जबकि ये वाली बैटरी, पहले वाली बैटरी काम कर रही होती है। उस केस में इस गैल्वेनोमीटर के जरिए हम इस जॉकी को, गैल्वेनोमीटर में क्या करता है, करंट को मेजर करेगा, और उससे कनेक्टेड जो आपका ये जॉकी है इसको हम मूव कराएंगे, और एक ऐसा स्टेज मिलेगा जहाँ पे कोई नल डिफ्लेक्शन का केस मिलेगा। और नल डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ का जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अर्थात V बराबर KX, अर्थात जो भी बैलेंसिंग लेंथ में मिलेगा वो मान लीजिए L1 मिलेगा, एक प्रकार से L1 मानेंगे, और L1 अगर लेंथ मिल गया तो उससे रिलेटेड वोल्टेज क्या होगा, हमें ग्रेडियंट पता रहेगा, उस ग्रेडियंट का उस लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात KL। तो चलिए, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा यहाँ पे हमें वो L1 सपोज करेंगे, और उस समय यहाँ का मैक्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस E1 के इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे E1 इक्वल टू KL1, इतना जानते रहे, यानी EMF निकालने का तरीका हमें लेंथ पता हो जाए बस। दूसरा केस, व्हेन K2 क्लोज है और K1 ओपन है, और जब K1 ओपन रहेगा इसका मतलब ये वाला बैटरी काम नहीं करेगा, जबकि ये वाला बैटरी काम करेगा। उस केस में क्या होता है कि जब हम गैल्वेनोमीटर से जो आपका जॉकी कनेक्ट है उसको मूव कराएंगे तो एक दूसरा बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा L2, और उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल निकलेगा K का मल्टीप्लाई कर देंगे KL2, और वही तो क्या होगा, E2 के इक्वल होगा। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप करेंगे E1 अपान E2, कंपेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, K से कैंसिल, L1 अपान L2। तो इस प्रकार से हम कंपेयरिंग ऑफ EMF ऑफ टू सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ध्यान दें, यहां पे जिस भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है उस सेल को कनेक्ट करेंगे, इस ए के से उसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा ये, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं RB, और उस रेजिस्टेंस बॉक्स में नंबर ऑफ इनफाइनाइट केज, अलग अलग उसका रेजिस्टेंस होगा, जिसमें इनफाइनाइट की रहेगा तो हम अलग अलग प्रेस करके अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, और साथ साथ इस सेल के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर हमने ले लिया, और उससे हमने एक जॉकी कनेक्ट कर दिया, और जिसको इस पोटेंशियोमीटर वायर पे क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो जिससे एक हमें गैल्वेनोमीटर में एक ऐसा स्टेज आएगा जब डिफ्लेक्शन 0 होगा, उस केस में हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, और बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा तो उसमें हम K का मल्टीप्लाई अर्थात पोटेंशियल ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई करके हम उससे रिलेटेड वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा जॉकी। सबसे पहले पहला कंडीशन ये है, RB अर्थात रेजिस्टेंस बॉक्स को हम इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट इतना ज्यादा लेंगे कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात एयर गैप हम मान सकते हैं। उस केस में अर्थात इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो बैटरी EMF हमें निकालना है E, ये E है। तो अब इस जॉकी को कनेक्ट कराएंगे तो एक बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, उसको सपोज करते हैं L, उससे रिलेटेड जो वोल्टेज हमें निकलेगा उस E के इक्वल हो जाएगा, अर्थात E बराबर हो जाएगा KL। पहली बात ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कोई एक नॉन रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं जिसका वैल्यू है RB इक्वल टू हम मान लेते हैं R मान लेते हैं। अब जब इसका वैल्यू हम R मान लेंगे, कोई रेजिस्टेंस सपोज कर लेंगे, तो इसमें जो करंट इसमें फ्लो होगा
यानी इसमें कुछ न कुछ करंट फ्लो होगा तो ये सेल आपका काम कर रहा होता है। उस केस में ध्यान दें, गैल्वेनोमीटर से जॉकी को कनेक्ट कराएंगे तो एक स्टेज जरूर आएगा जिसमें इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो उस केस में इसका टर्मिनल वोल्टेज में निकलता है। ध्यान दें, जब भी सेल से करंट ड्रॉन होता है या करंट हम ले रहे होते हैं, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा, क्योंकि करंट R करंट I और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया वो R है, तो इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा V बराबर क्या हो जाएगा KL2। इससे जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा हमें जॉकी के माध्यम से, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप देखेंगे E और V का रेशियो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, K से कैंसिल, L1 अपान L2। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें किसी भी सेल की, कोई ये सेल है प्लस माइनस और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए हम R सपोज करते हैं, और उसके सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हैं। अगर हम लूप अर्थात किरचॉफ के वोल्टेज नियम से निकालना चालू करें तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो ये E हो जाएगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें ड्रॉप आएगा अर्थात माइनस IR। यहां से जब करंट इसमें जाएगा तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप आएगा माइनस IR इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, IR को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज V, और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V अपान I। ओम्स लॉ, ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। चलिए इस R को ऊपर ले जाइए तो R का वैल्यू आ जाएगा E माइनस V R, यहाँ पे नीचे है V। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा R इक्वल टू E माइनस E अपान V माइनस 1 इंटू R। ये तो रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको हमने निगमन करवाया है इसको। तो R का वैल्यू हम देखें, E अपान V का रेशियो में पता है L1 अपान L2, पुट कर दीजिए उसी में, हो जाएगा L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।